शेख साहब, मुल्तान की ट्रैफिक पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। मुल्तान की ट्रैफिक कैसे, इसके मसाइल जो है कैसे हल होंगे? बोसर रोड ले लें, मुमताज़ाबाद ले लें, बिहाड़ी रोड देख लें, इवन कैंट में भी लोग फंस जाते हैं। यार आपने अहम बात कही, गुलगश्त 9 नंबर नहीं, बोसर रोड गुलगश्ती हो गया ना सर। बाईपास, लेकिन बोसर रोड सरसा वाला बाईपास ये बोसर रोड ही होगा। आप सब कर रहे हैं ना, तो चौक डेरी चौक के नाम आपसे बेहतर ट्रैफिक के मामला कोई जानता नहीं। अच्छा, इस हमें तो सवाल ये है कि मुल्तान की ट्रैफिक के मसले का हल भी किसी के पास है नहीं। क्यों नहीं है? आप देखें, मुल्तान में आज तक इतनी ट्रैफिक के पास फोर्स जितनी इस वक्त है 900 के लगभग लोग हैं। अब मुल्तान की जो सड़कें आप गिनवा रहे हैं जो कंजस्टेड है या जहाँ ट्रैफिक के बहाव में रुकावट है, अगर ईमानदार ड्यूटी देने वाले वार्डन सिर्फ 4 लोग भी खड़े हो जाएं, ठीक है, दयानतदारी से ड्यूटी दे, किसी की जरूरत है? कोई रेडी वाला आ सकता है अगर वार्डन ना चाहे तो। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इनके पास इस वक्त लगभग 110 के करीब इंस्पेक्टर हैं। ठीक, इन्होंने एक इंस्पेक्टर रखा हुआ है जिसको तजावुज़ात के खात्मे का इंचार्ज बनाया। 110 में से एक? जी, सिर्फ एक। अच्छा, तो मेरा कहना ये है कि हर मुल्तान के अगर मुल्तान को मैनेज करना, आप 4 जोन में तकसीम कर दें। 4 जोन में बने हुए हैं जोन, बड़ा आसान है। मसला ये हो गया कि ये वार्डन फोर्स इस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन का एक इदारा बना हुआ है। जस्टिफिकेशन ऑफ ड्यूटी ये है कि एक वार्डन आया, उसने 12-13 चालान किए और वो घर चला गया। असल बात ही आपको मगरिब के बाद, मैं चैलेंज से कहता हूँ, आपको हर चौक पर रेडियां चिंगाड़ती नजर आएंगी, उनमें स्पीकरों का शोर होगा, ऐसी सड़क के वस्त में खड़ी होगी। ये सादा वाला बाईपास अभी आप आए हैं, ठीक, बिल्कुल एन मेट्रो स्टेशन के नीचे। एक तो उसकी गुंजाइश पहले ही कम है, तो दोनों तरफ रेडी करनी है। देखे ना, ट्रैफिक वाले भी साथ खड़े हैं। देखे, इनको किसने मना करना है? आप गुर्बत के नाम पर, अगर लोगों का भी तो ईंधन जाया होता है जब ट्रैफिक जाम में बिल्कुल ऐसे पड़ते, तो मेरा ख्याल है ट्रैफिक पुलिस बड़े आराम से मैनेज कर सकती है अगर चाहे तो। वो इस तरह के हर चौक, मुल्तान में आप जितना मर्जी गौर लगा लें, आपके 50 से ज्यादा चौक नहीं बनेंगे, नहीं बनते। ठीक बात। जहाँ से रवानी होती है ट्रैफिक की, 50 चौराहों पर सिर्फ 2 वार्डन अगर ड्यूटी दे दयानतदारी के साथ। और आपको बताऊं, 2007 में ये ट्रैफिक पुलिस की वार्डन फोर्स आई थी, जिसका थिंक टैंक था। उनका जो बुनियादी फार्मूला था आपको बयान करूं, इन्होंने कहा था कि हर चौराहे पर 2 वार्डन खड़े होंगे, एक के हाथ में चालान बुक होगी, एक ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखेगा। अब अगर ये 900 वार्डन है तो मुझे तो लगता है कि आदमी को 1800 बुक्स दे दी गई है। अच्छा, बुक्स के अलावा सर एक चीज़ मैं और नोट करता हूँ, अक्सर तुमसे सबसे बात करता हूँ। अच्छा, जहाँ ये चालान कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल एन रोड के ऊपर ट्रैफिक रोक लेते हैं। मतलब खुद ही, मतलब आप एक, मैं मिसाल देता हूँ, तलमा चौक से पहले इतनी सी जगह है, मतलब एक गाड़ी गुजरती है, ये वही गाड़ी को रोक लेते हैं, रुके जी चालान कटाना है। भाई अगर आपने चालान वाले को रोकना भी है तो किसी खुली जगह पे खड़े हो जाएं जहाँ पे मतलब ट्रैफिक मुतासिर ना हो। तो मैं तो समझता हूँ ये ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय ट्रैफिक जाम करने का बेहतरीन बंदोबस्त करते हैं। देखिए, मुल्तान जो है ना, शुरफा का शहर है। मुल्तान में हर महीने 1 लाख के करीब चालान होते हैं। कभी किसी मुल्तानी ने मज़ाहमत नहीं की, खामोशी से सर झुका के चालान करवाते और चले जाते। कोई आपने वाकया सुना हो कि हमारा हमारा तो मुल्तान का शहरी ट्रैफिक समझ को गले पड़ गया हो या लड़ने की कोशिश की? कभी ऐसा नहीं हुआ। ये वो पुरअमन शहर है, पुरअमन शहरी है। दुरुस्त बात। अब आप देखें कि पुलिस इनसे इतनी खौफजदा है कि बाकायदा ऑर्डर किया गया है कि हर चालान करने वाले 6-6, 8-8 का एक जत्था बनाकर खड़े हो, एक मोटरसाइकिल सवार करो जैसे वो दहशतगर्द है। ना चालान करने, वायलेशन कोई कर रहा है, अगर वायलेशन कर रहा है तो उसको फौरी चालान किया जाए, उस पर कोई भी मज़ाहमत नहीं करेगा। लेकिन आप ये खौफ और राज की फिजा फैला रहे हैं। 8-8 लोग एक बंदे को घेर के खड़े हैं, और जैसा आपने बताया कि वो खुद से ट्रैफिक में रुकावट बन रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है, अरे हर जगह पे आप गौर करें, ये रोक तो उस जगह पर है जहाँ ट्रैफिक बिल्कुल फंसी खड़ी होती है, तो वहीं मुझे रोक लें, चालान कराएं हमारे ना। तो अभी तक गुफ्तगू का ये रहा कि ट्रैफिक पुलिस और अवाम। जी, मेरा एक सवाल आप सब हम सबका ये है कि अब मुल्तान का मसला अवाम में शऊर की कमी है, ट्रैफिक सेंस की कमी है, और ट्रैफिक पुलिस गैर जिम्मेदार है। नहीं यार, कोई ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी कोई चीज़ होती है, कोई ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, उसकी वजह से फ्लो ऑफ ट्रैफिक सबसे बड़ा मसला है। उसको भी कहीं हमने कभी देखा है कि ये मसला ही ना बने और चीज़ें ना हो? उस पर कोई प्लानिंग कभी आपने देखी कि कुछ संजीदा तौर पर मुल्तान के किसी भी अफसर ने
चाहे वो MDA का DG हो या डिप्टी कमिश्नर मुल्तान हो या कमिश्नर हों, और उन्होंने कभी इसको बस संजीदगी से लिया हो कि मुल्तान की ट्रैफिक को एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट की एक्सपर्टीज़ के हिसाब से चलाया जाए। वो भी तो लैक करता है ना कहीं पे। हाँ देखिए, गुजारिश है कि मुल्तान में इस वक्त 14,50,000 के लगभग रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद मोटरसाइकिलों की है। अब इनको जो तंग सड़कों पर भी अगर आते हैं, आप देखें 5 मिनट के लिए कि ट्रैफिक जाम हो तो दूर तक लाइनें लग जाती हैं। इस पर हमारा थिंक टैंक बैठना चाहिए। यहाँ कमिश्नर बैठते हैं, डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, ये तो MDA है। ये थिंक टैंक कौन सा है? नहीं बनना चाहिए ना। आप अकेले हैं जो सिविल सोसाइटी की तरफ से लगे रहते हैं, कितने आपके अलावा कितने लोग हैं? बात ही तो कर रहे हो। ख्याल मेरे मैं बात वही तो हमारे यहाँ और साहब जब यहाँ पे RPO थे उस वक्त ट्रैफिक पे काम मैं देख रहा होता था, रोड पे खड़े होते थे, कोई चीजें मैनेज हो रही होती थी। उसके बाद मुझे उस तरह का नजर नहीं आया। यार सलूट है उनको कि वो खुद से चौराहे पर खड़े हो जाते थे, बैनर को बोर्ड गेट पर ट्रैफिक कंट्रोल करते थे। मैंने ये सुल्तान आजम तमूरी से आपको थैंक यू वेरी मच, हम लोग खराज नसीब पेश करें। लीडरशिप अब यस, अब क्या हो गया, अब इसमें भी पॉलिटिक्स आ गई है। बड़े बड़े सियासतदान, हर वार्डन के पीछे एक सियासतदान उसका सिफारशी है। ये CTO इमरान जलील है, जलील इमरान बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो जाते हैं। मेरी जाती राय है, हो सकता है आप इख्तलाफ करें। उनको एक गिलानी हाउस से फोन आ गया, कहीं से आ गया कि जी आपने तो वो सजा देने का अमल नहीं है। हाँ ठीक है, सीनियर वार्डन बहुत ज्यादा हो गए, कोई नहीं है जी। तो उनको अब देखे ना, ट्रैफिक हादसा जब होता है तो उस पर पूरा एक पहले सर्वे होता था, यार ये हादसा क्यों हो गया, इसकी वजूहत क्या थी, कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या था। एक शेख साहब और बात माजरत के साथ, अच्छा पहले ये था कि 11 बजे के बाद, रात के बाद आती थी बड़ी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक। आप अक्सर आप देखें, आप जो ईंटों वाली ट्राली है वो भी दिन को नजर आ रही होती है। अच्छा ऑयल टैंकर भी आ रहे होते हैं। ये इनकी कोई मतलब दे दिला के या क्या मसला, कोई इन्होंने रिलैक्स किया है या कोई मफरूक करके आते हैं अंदर, कैसे है? अच्छा नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये भी तो जरूरियात है ना, हमें ईंटों की ट्रालियां आनी शहर में नहीं मुकर्रर है। अगर वो आ जाती हैं और वो ट्रैफिक के बहाव में रुकावट ना बने, उन्हें समझाना बुझाना किसका काम है? ट्रैफिक पुलिस का। मैं वही इसी पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल बिहाड़ी चौक है या जो शहर की एंट्री के जितने भी चौराहे हैं, वहां पर इनको अपनी पूरा एक पॉइंट बनाना चाहिए, 24 आवर्स मॉनिटर करे। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मगरिब के बाद मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुल्तान के तमाम चौराहों पर आप देख लें, कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आएंगे तो अपना चालान कर साइड में खड़े हुए चालान कर रहे होंगे। अच्छा दूसरा, जैसे जमशेद साहब कह रहे थे जी कोई इंजीनियरिंग होती है, कोई प्लानिंग होती है। अच्छा इनकी प्लानिंग तो मैं पिछले 2 महीनों से देख रहा हूँ। बोसा रोड पे एक मेडिकल स्टोर है, उसके सामने इन्होंने कट लगाने की कोशिश किया है। हो सकता है उनकी कोई सिफारिश थी या कोई बासर लोग थे एमर्सन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल एंड सामने, हालांकि उससे थोड़ा सा इधर आया तो 6 नंबर का कट पड़ा हुआ है बिल्कुल करीब। इन्होंने 4 दफ़ा उसको खोला है, 4 दफ़ा बंद किया है। अब फिर कल मैंने देखा, हालांकि वहाँ अच्छे भले पौधे भी लगे हुए थे, वो पौधे भी इन्होंने तोड़ दिए। अब फिर उन्होंने दीवार लगा दी है। इसी तरह उसके सामने जो अगर सर्विस रोड वाला देखे वो भी इसी तरह है। क्या इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, या सिफारिश में कभी खोल लेते हैं और कभी बंद करते हैं? मसला देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंजीनियरिंग जो मसाइल है वो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी उसकी जिम्मेदारी है। मुझे याद आती है दिलदार भट्टी साहब एक दफ़ा मुल्तान आए थे तो उन्होंने इसका नाम रखा था मुल्तान डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी, और कहा था ये तो तोड़ फोड़ करने वाला इदारा बजाय जोड़ने के। तो आई एम सॉरी टू से, इसमें पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को, ज़िले इंतजामिया को और MDO को मिलकर बैठना है। कहीं अगर कोई, अब आप देखें आपको मुल्तान शहर में सबसे ज़्यादा बैरियर नज़र आएंगे, ये जो बने होते हैं आर्जी बैरियर। अपनी मर्जी से ट्रैफिक पुलिस जब चाहे मोड़ देती है, उनकी मजबूरी है। ये जो प्लानिंग करने वाले इदारे हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप ये जो बोसा रोड की मिसाल दे रहे हैं, मैं कहता हूँ बोसा रोड जैसी सड़क तो हमें पूरी दुनिया में नजर नहीं आती, जितनी खुली डुली दौर है। यहाँ पे भी ट्रैफिक जैम ठीक है, फिर यहाँ भी ट्रैफिक जैम रहती है, सदा वाला बाईपास जैम रहती है, आपके सामने सूरत है। तो आप देखें ना, अभी उस समय उनके टाइम के हिसाब से जो उसकी यूटिलाइजेशन हो सड़क की, वो भी तो देखें ना कि ट्रैफिक की कितनी जगह है उसको देखिए। फुटपाथ ज़्यादा हटाना भी तो सरकार का काम है ना सर। देखिए रेडियो वाले खड़े हैं, अब देखे ना, पहले रेडियो वाले खड़े थे सर्विस रोड पे, अब सर्विस रोड से निकल के वो मेन रोड पे आ गए हैं। भाई इसको हटाना भी तो डिप्टी कमिश्नर का काम है, ट्रैफिक पुलिस का काम है, इनका ही काम है ना सर। काश आप ये जो रेलवे स्टेशन वाला पुल है जी सर, जो
पुराना शुजाबार रोड। सर आप पुल पे चले जाए, आप सर्विस रोड जो है वो बाजार बन गया है। खुद रो पौधों की तरह रेडियां आ रही हैं। देखें जब अब तक आप रुकावट इब्तिदा में नहीं डालेंगे। ये सैदा वाला बाईपास की तरफ जब आप आए हैं, जी जी शुक्र करें कि आप दिन को आए। हाँ जी, अगर आप शाम को आते तो यकीनन आपको इस जगह पे 1 घंटा जरूर है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। रेडियो की वजह से। लेकिन हमारा जो मौजू है उसमें ये कि वो इसके गले में घंटी कौन बांधेगा, इसको तय कौन करेगा। तजावजात का खात्मा करना कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। अच्छा, कॉर्पोरेशन में एक बात, मरियम साहबा जब चीफ मिनिस्टर पंजाब उन्होंने उधर संभाला तो उनका पहला ऐलान था कि मुझे तजावजात कहीं नजर ना आए। पता नहीं लाहौर में शायद नहीं, लाहौर में शायद कुछ बेहतरी आई हो, मुल्तान में तो 1% भी कहीं पे हमें महसूस नहीं हुआ कि उसके किसी हुक्म पे कोई काम हुआ। सर लाहौर में भी मरियम बैठी, यहाँ भी आपकी मरियम जो कमिश्नर बैठी हुई है, DGBMD भी। अगर वो कमेंट और कॉर्पोरेशन के मामला भी देखते हैं, उन्होंने कहीं कोई कॉन्फ्रेंस बुला ली हो, कहीं सबको बुला ली हो ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए। ऐसा क्या हुआ शेख साहब और मैं मिले इसी ट्रैफिक के हवाले से इन मरियम साहब आपको जो मुल्तान में है, तो इन्होंने कहा मुझे 1 हफ्ता ठहरे, फिर आपने किसी की सिफारिश नहीं करनी। वो हमें तो कहीं नजर नहीं आया, ना हमने सिफारिश की है और चीजें महंगी पड़ी हैं। अच्छा देखिए, तजावजात के खात्मे के लिए 107 इंस्पेक्टर में से 1 इंस्पेक्टर इन्होंने रखा हुआ है ट्रैफिक पुलिस ने। ठीक है। अच्छा, जब बात करते हैं कि यार खात्मा, तो कहते हैं हम तो कोशिश कर रहे हैं। जब आप जोरदार बात कर कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो कहना यह है कि कमिश्नर मुल्तान को चाहिए, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को इस मामला में दिलचस्पी लेना चाहिए। तजावजात को ये ख़त्म नहीं कर सकते कभी भी, कंट्रोल कर, लेकिन उसको बेहतर कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा नई रुकावटें हैं, जहाँ आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, आपको हमें नजर तो आना चाहिए ना कि कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब इसके लिए तगोदो कर रहे हैं। हमें तो नजर नहीं आ रहा ना आपको। सर ये कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब के एक इंस्पेक्टर लेवल के मामला हैं। 4 इंस्पेक्टर में फिर कहता हूँ ईमान वाले हों, ईमानदारी हो, ईमानदार हो और उनके अंदर काम करने का जज्बा हो। तो बोसर रोड जैसी सड़क तो आपको अमेरिका, इंग्लैंड में यही सड़कें हम जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जहाँ देखते हैं, इससे ज़्यादा खुली सड़कें नहीं हैं। लेकिन वहाँ लोगों में भी सेंस है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ ये रेडियाँ जो है ये तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये मुल्तान में तो लगता है कि तजावज़िस्तान बन गया है। हर सड़क जो है ना वो एक मार्की प्लेस है जी। दुनिया में कभी नहीं होता जो मार्केट प्लेस से 12 रन होती है और ट्रैफिक अलर्ट। हमारे यहाँ 90% जो रोड्स हैं वो मार्केट्स। तो सर कौन ठीक करेगा? हमारी यही रिक्वेस्ट है। आप एक बड़ी तवाना आवाज़ हैं आप लोग मुल्तान के मसाइल पर, और ये बड़ा अहम मसला है आज आपने जो सुना है, ये बड़ा अहम मसला है। देखिए ना, मैं फिर बताऊं कि जो सियासतदान जो असम्बलियों में जाते हैं उनकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी अपने बजट पर होती है। रोड बनने हैं, सड़कें बननी है, किस लिए? कि ट्रैफिक की रवानी बहाल रहे। अगर आप अरबों का बजट खर्च करते हैं तो उसमें फिर कंट्रोल नहीं होगी, यस तो बेकार है। तो ये ट्रैफिक निज़ाम बेहतर होगा तो उससे आपके तमाम मामला दुरुस्त हो सकते हैं, और बड़ा आसान है उसको गाइडलाइन देने वाले अगर संजीदा हो जाए। बहरहाल शेख साहब अभी तक तो कुछ काम शुरू होता हुआ भी हमें नज़र नहीं आया कि जहाँ ट्रैफिक पुलिस या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई मैनेजमेंट कर रहे हो या कोई मीटिंग कर रहे हो या कहीं काम नज़र आ रहा हो, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। और फिर कुछ दिनों बाद स्कूल खुल जाने हैं तो फिर इनसे कुछ भी नहीं। अच्छा नहीं, मैं नासिब से वैसे एक सवाल को नासिब ये बताएं कि पिछले 6 माह में आपको ट्रैफिक पे आप काम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, आपको किसी ने आकर पूछा, किसी ने आपको पढ़ाया कि बताएं आम आदमी के तौर पे आप मुल्तान के ट्रैफिक के मामलात को कैसे देखते हैं, उनके कैसे हल होना चाहिए, आप हमें सजेशन दें चीज़ें दें। कभी किसी ने इन 6 माह में आपसे किसी ने पूछा? मैं आपसे इस बार अभी इन्होंने सुल्तान आजम तैमूरी साहब का नाम लिया। हाँ। उन्होंने यहाँ एक ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जिसमें बड़े माहिर तालीम इंस्टीट्यूशंस के ऐसी बात है। मेरे ख्याल 3 साल हो गए 2016-17 के बाद, बहुत कम से कम 6-7 साल हो ठीक हो गया। मैं तो पिछले 6 माह की बात मैं कह रहा हूँ कि पिछले 6 साल में उस कमेटी को नहीं बुलाया गया कि कहीं कोई इजलास बुला रहे हैं। ये मुस्तजावीज़ मुरतब जी, हाँ नहीं था इसमें ना। अभी आप बोसन रोड की जो बात कर रहे हैं, हाँ। जब तक यहाँ रहने वाले लोगों की राय नहीं ली जाएगी मामलात में बेहतरी नहीं आएगी। अफसरान अगर अपने दफ्तर में जो सर्विस रोड बना था गिलानी साहब के दौर में, अब वो तो कहीं कहीं नजर आता है, वैसे तो खत्म हो गया है या किसी लोगों ने कब्जे कर लिए हैं या नाम निशान भी मिट गया है या कहीं थोड़ा बहुत लोगों ने इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, वहाँ अपने जुडिशरी लगा लेते और आगे उनसे किराया लेते।
तो वो कहते हैं ना पेवस्ता रहा शजर से उम्मीद बात रख, और आपको अगर 6-6 साल भी कोई आम आदमी से नहीं पूछा जाता कि ट्रैफिक के इश्यूज क्या हैं, मसले क्या हैं, कैसे होना चाहिए, तो रात में बदल नहीं आ सकते।